बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम मैथमेटिक्स क्लास 10 मैथ्स क्लास 10th मैथमेटिक्स क्लास 10 आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हमारी ये पहली लेक्चर होगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। पहले लेक्चर में हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज से ही शुरू करें। एक्सरसाइज में जो टर्म्स आएंगे उन्हीं हिसाब से आपको समझाते जाएंगे। इन टर्म्स का मतलब क्या है, उसमें कहना क्या चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमारे पास एक लफ्ज आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये सवाल को ज़रा मिटा के रखता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? ठीक, मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्यों लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज़ का नाम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशंस अगर मैं लिखूँ, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, वो पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री 2 हो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहेंगे भाई पॉलिनोमियल ही क्या है, पहले मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखूं। एक्स स्क्वायर प्लस या 2x स्क्वायर करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन कहा है तो इसका मतलब है इक्वल टू का साइन आना चाहिए, इक्वल टू 0, इक्वल टू 7, कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ मैंने एक लफ्ज लिखा है पॉलिनोमियल और डिग्री। सबसे पहले हम डिग्री की बात करेंगे। डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर को कहेंगे डिग्री। इस पूरी इक्वेशन के अंदर, ये इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है उसे कहेंगे हम डिग्री। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास डिग्री क्या आ गया 2। तो इन्हीं डिग्री 2 वालों को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, अब आते हैं हम पॉलिनोमियल्स की तरफ। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स खुद किसे कहते हैं? जब पॉलिनोमियल्स के पता होंगे फिर हम क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। हम जरा इन्हीं वर्ड्स में, यहाँ आने वाले वर्ड्स के हिसाब से आपको आगे बताते हुए जाएंगे। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच exponents are whole number। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक्सपोनेंट्स क्या हो, होल नंबर ही हो, होल नंबर के अलावा कोई दूसरा ना हो। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, अक्सर हमारे टीचर्स क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स बताते हुए कहते हैं कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी सही है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी सही है, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि पॉलिनोमियल्स में एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब वो ठीक हो गया पॉजिटिव, तो किसी नंबर के ऊपर पावर अगर x की पावर 1/2 है, पॉजिटिव तो है, ये रूट में है। फिर आपको कहेंगे अच्छा कोई रूट्स नहीं होना चाहिए, वो किसी भी हवाले से रूट्स नहीं हो, वो आपके लिए ये भी सही है। आप 3-4 अलग डेफिनेशंस याद रखने से अच्छा है आप कहे भाई एक्सपोनेंट्स में हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। खत्म हो गया, होल नंबर के अंदर ना कोई रूट्स है ना कोई नेगेटिव है, सारे आ जाएंगे आपके पास एक ही उसके अंदर। अब एक्सपोनेंट्स खुद क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, इन सब को एक जगह पे फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स को यूज करते हुए अगर आप कहीं पे लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा जी, एक्सपोनेंट ये बताना जरूरी है, जो वेरिएबल्स के पावर से, वेरिएबल्स के पावर को, किसी और के पावर को नहीं, एक्स स्क्वायर यानी वाई क्यूब हो, इस तरह वेरिएबल्स के पावर्स का नाम क्या होगा? एक्सपोनेंट्स कहेंगे। ये स्पेसिफिक है वेरिएबल के पावर के साथ। अब आपको दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाएंगे। पॉलिनोमियल्स का आपको पता चल गया, एक्सपोनेंट्स पता चल गया, पॉलिनोमियल्स को साथ लेके आप वही, अब ये है, आप देख लीजिएगा इसमें पावर्स होल नंबर है या नहीं है? पॉजिटिव 2 होल नंबर्स में है या नहीं है? यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, होल नंबर है या नहीं है? कहीं पे कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, x की पावर 0, 0 भी तो होल नंबर है, x की पावर 0 होल नंबर का मतलब क्या है? एनीथिंग पावर 0 न हो वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो x की पावर 0 भी 1, 4 1 जा 4, तो इसलिए हम ये लिखते नहीं है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आगे आते हैं, इसमें उसने कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लफ्ज स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? कोई ऐसी आपके पास, जिस तरह आपको किसी चीज को परखने के लिए एक पैमाना होते हैं, इससे मिलता जुलता कोई चीज है या नहीं, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके लिए एक पैमाना रखा हुआ है। अगर कोई नंबर इस जैसा दिखेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस जैसा नहीं दिखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? यहां में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ इतना लिखूंगा, फॉर्म आप लोग खुद लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होते हैं? अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 -1 -7 1/2, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए बी क्या होना चाहिए? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकता है, वो स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी फर्स्ट पावर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर, ठीक, अगर इक्वल टू हो 0 के, उनका सम या उनका सब्ट्रैक्शन, उनका डिफरेंस या सम अगर इक्वल टू 0 हो, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक और लफ्ज लिखा हुआ है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है आपके पास स्क्वायर वाले टर्म्स हो और कांस्टेंट टर्म हो, फर्स्ट पावर वाला टर्म्स कहीं पे वजूद नहीं रखता हो किसी भी इक्वेशन में, तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। का मतलब क्या कहा था? डिग्री 2 हो। तो ये अगर आपके पास डिग्री हाईएस्ट पावर तो 2 है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये आपके पास क्या होगा? एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसकी मैं अगर दोनों के एक एक एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने पहले लिखा था 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। प्योर फॉर्म कैसे है हमारे पास? 4x² प्लस 3 इक्वल टू 0, यह हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ एक की जगह पे क्या, देखो ये दोनों सेम टू सेम है, बस सिर्फ एक ही जगह पे नंबर्स आ गए। ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, सी की जगह पे 4 है। यहाँ ए की जगह पे क्या है? 4 है, सी की जगह पे 3 है, यानी फर्स्ट पावर वाला हमारे पास वजूद नहीं रखता। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट वाली बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7, यह हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। इसे हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अगर बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, लाइक टर्म्स को प्लस करेंगे, लाइक टर्म्स माइनस हो रहे तो माइनस करेंगे। अच्छा, आपके पास सेम वेरिएबल वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम वेरिएबल ना हो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। आगे इसी हिसाब से चलते जाएंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को आपकी याद दहानी के लिए लिख के रखूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास। इसी फॉर्म में लेके आना है। मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज और शॉर्टकट के लिए याद रखिएगा, अगर आपके पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में दो ब्रैकेट्स है, दोनों ब्रैकेट्स में दो दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है तो फर्स्ट वाले को तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x²। x है तो x², y है तो y², a है तो a²। सेकंड टर्म लिखने के लिए हमारे पास एक स्टेप हमने शॉर्ट करने के लिए क्या करने हैं, यहाँ कांस्टेंट नंबर जो भी है ये लास्ट सेकंड दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स है उनको क्या करना है, प्लस हो रहे तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, और उसके साथ वही वेरिएबल जो पहले लिखा हुआ उसको एक ही दफा लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, हमारे पास 3 माइनस 7 माइनस 3 4, मैंने लिखा 4। अब मुझे नहीं पता इसके साइन क्या आएगा तो बड़े के साइन को लिखा प्लस, ठीक हो गया। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको रिवाइंड करके एक दफा फिर देख लीजिएगा। फिर दूसरी दफा मैंने क्या कहा था, इसके साथ जो भी वेरिएबल आएगा उसी को लिख दिया, ठीक हो गया। अगली तीसरे टर्म में इसको क्या करना है, इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके ही लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को। प्लस माइनस माइनस 7 3 21। अच्छा, मैं माजरत जाता हूँ, यहाँ मैंने एक और इक्वल टू लिखा है, यह हमने कभी भी नहीं करना, इसको एम्प्लाइज करना है, यानी ऊपर से साथ साथ चल रहा है हमारे पास इक्वल टू -7। तकरीबन देखा जाए तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब करीब हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे ax² है, bx भी है, कांस्टेंट c भी है, इक्वल टू 0 आना चाहिए था, बस सिर्फ इसी की कमी है। 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव है, इस साइड आते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होंगे। तो दूसरी तरफ लेकर x² प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। असल में आपने यहाँ से शिफ्ट नहीं करना, ये हम अपनी आसानी के लिए बोलते हैं कि क्योंकि इसमें मैथमेटिकल चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं हो। अगर हो तो आप नहीं कर सकते, दोनों साइड पे ऐड करेंगे, प्लस 7 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, -7 प्लस 7 0 बचा। यहाँ पे -21 प्लस 7 क्या होगा, x² प्लस 4x माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस अलामत बढ़ेगी तो माइनस आया। 21 माइनस 7 14 इज इक्वल टू 0। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही जगह पे क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है ना। अगर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारे पास ये सवाल हो गया खत्म, आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, x² प्लस 4/3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, दूसरा x² माइनस 4 x² प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। पहले वाले में हमारे पास चीजें हो रहा था प्लस माइनस, अब हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस के अगर बीच में कोई एडिशन आए या सब्ट्रैक्शन आए तो हम सबसे पहले इसके क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, दिस इंप्लाइज 3 और 7 का एलसीएम दोनों एक दूसरे के 3 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 की टेबल में 3 नहीं आता, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21 आ गया हमारे पास 21।
तब आया है 3 और 7 मल्टीप्लाई करके आया है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 4 7 4 जा 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई x 3x इक्वल टू 1। ठीक, 21 हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इक्वल टू 21 1 जा 21। ठीक हो गया। 21 यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होंगे 7x स्क्वायर। इसको जरा हम अरेंजमेंट को वेरिएबल्स के हिसाब से लिखेंगे, वेरिएबल्स के पावर के हिसाब से। 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहां तक उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, दिस इम्प्लाइज 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 21, अलामत आएगी बड़े की। 28 माइनस 21 आपके पास क्या आ गया, 7, यही हो गया, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप मैचिंग कर सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx, आप कहेंगे अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो प्लस था, इसमें माइनस है, कोई मसला नहीं, आप यूं लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ही हो गया। इसलिए इसको हम दो साइन लिखने के बजाय एक ही साइन लिखेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने लिख लिए होंगे तो मैं मिटाता हूं, अगर नहीं लिखे हैं वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, लिखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया। तीसरे क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 6। ये है हमारे पास, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शंस के लिए हमने अभी क्या कहा था, हम एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट पॉलिनोमियल्स है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x मल्टीप्लाई x प्लस 1। ठीक, सेम पॉलिनोमियल होता तो हमें कुछ और ऑपरेशंस करने थे। क्या कहा था अभी, जब दो चीज मल्टीप्लाई होकर आपके पास एलसीएम बना है, तब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक, अच्छा जी, इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो साइन में, किसी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसी को ऐसे ही लेके चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह पे क्या है 1 है, 2 1 जा 2, कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए 2x ही लिखा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x1 जा x इज इक्वल टू 6। यही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ लिखते हैं ताकि स्टेप्स आपको वाज़िह नजर आए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होंगे। 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आए होंगे, नहीं आए तो हम यहाँ जरा रफली करेंगे। 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x स्क्वायर प्लस 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 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x हो गया। ठीक, अच्छा जी, देखो यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे कोफिशिएंट्स छोटे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट्स बड़े हैं, कोई मसला नहीं, इसको इधर शिफ्ट करें, इसको उधर शिफ्ट करें, लेकिन हमारे पास थोड़े से साइन में क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो जरा हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, छोटों को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू
0 हो गया। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 6x² माइनस 2x² क्या होगा 4x² प्लस 4 माइनस 2x क्या होगा हमारे पास 4x, सॉरी 6x माइनस 2x 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। हमारे पास इन सब में कोई चीज कॉमन है नहीं है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना था। ठीक हो गया। चले स्टूडेंट आप ये भी लिख लीजिएगा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में 3 एलिमेंट्स है। अगर ये इस कांस्टेंट को भी यहाँ साथ रखेंगे तो हमारे लिए जरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कांस्टेंट को ही दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि हमें एलसीएम लेने में कोई मुश्किलात का सामना न हो। यहाँ पे मसला नहीं है, यहाँ रख के भी कर सकते हैं। इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। बाद में हमारा जो फ्रैक्शन होंगे या हम जो ऑपरेशन करेंगे वो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को ही दूसरी साइड पे शिफ्ट करके रखेंगे। x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -4। कोई इश्यू नहीं है। याद रखिएगा, मैंने बार बार कहा है, यहाँ हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए दूसरी साइड पे शिफ्टिंग करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए होंगे उसी चीज़, जिस चीज़ को अगर यहाँ पे 4 को हटाना है नेगेटिव साइन के साथ, यानी सब्ट्रैक्ट करना है 4 को बोथ साइड पे, तो यहाँ पे 0 बनेगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 माइनस 4 ही आएगा। ठीक, यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट है, तब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे x माइनस 2 और मल्टीप्लाई x करके। ठीक, दोनों अलग अलग नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, x इंटू x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4। यहां मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई x 4x माइनस, अच्छा जी यहाँ हमारे पास यहाँ माइनस है। अब साइन सारे चेंज होंगे हमारे पास, इसलिए मैंने ब्रैकेट को अभी रखा, पहले फार्मूले को खोला, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूले का ax और यहाँ पे एक और 2 भी है, तो 2 2 जा 4x प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू -4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हम आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको लिखते हुए कोई चीज दिखाई नहीं दिया है तो आगे बढ़ेंगे। आप इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे, यहाँ जो डिवाइड हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप्स कम से कम करने की कोशिश करेंगे। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस -4। अच्छा, ये डिवाइड को उधर शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8x, यही हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं फिर x स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर पॉजिटिव x स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4x क्या होगा 8x माइनस 4 इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस
8x, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। 4x² यहाँ क्या है, नेगेटिव है, दूसरी साइड आके पॉजिटिव हो गया, तो 4x² प्लस 8x, 8x एक यहाँ पे है, दूसरी साइड आ गया -8x -4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, 8x पॉजिटिव 8x नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा दिस इम्प्लाइज 4x² -4 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 को कॉमन निकाला तो x² -1 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड, 0 डिवाइड बाय 4 या 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होता है 0। तो हमारे पास क्या बचा, x² -1 इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हैं ये प्योर फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने शुरू में कहा था प्योर में क्या होते हैं, स्क्वायर टर्म के साथ कांस्टेंट होते हैं सिर्फ, तो प्योर फॉर्म में आ गए, ये आ गया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बाकी हमारे पास बचते हैं 2 क्वेश्चंस। उम्मीद है वो 2 क्वेश्चंस आप लोग कंसेप्ट्स लेके आप लोग खुद करेंगे, नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला हम उस क्वेश्चन को भी आपको करके सेंड करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।